हेलो फ्रेंड्स, अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आज का जो अपना टॉपिक है वो है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले आप इसके जो है साउंड पे ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो फोनेटिक है, ना कि फोनेटिक। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है। अब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है क्या? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एक्चुअल साउंड्स दैट मेक अप द वर्ड ऑफ ए लैंग्वेज। अब देखिएगा कि जो फोनेटिक्स जो है ये स्टडी है, किसकी स्टडी है? एक्चुअल साउंड्स ऑफ वर्ड्स, कि उस वर्ड का जो एक्चुअल साउंड जो है ना, एक्चुअल साउंड की जो स्टडी जो है वो क्या है? हमारा फोनेटिक्स है। और जो ये एक्चुअल साउंड जो है ना, जो क्या बनाता है? हमारी लैंग्वेज को बनाता है, लैंग्वेज क्रिएट करता है। अब देखिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की जब अपन बात करें, इसकी जरूरत क्या है? हमें पता है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसे वर्ल्ड की की भी कहा जाता है कि आपको यदि ट्रेड करना है, कम्युनिकेशन करना है या अदर किसी भी प्रकार के जो अपने जो रोज काम है, तो इंग्लिश इसके लिए मस्ट है। और इंग्लिश के साथ साथ उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत जरूरी है। अब देखिए जब प्रोनाउंसिएशन की बात आती है तो हमारी जो लोकल लैंग्वेज जो है, हमारी जो मदर टंग जो है, वो मदर टंग क्या करती है कि किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को जब आप सीखोगे तो हमारे मदर टंग का जो इफेक्ट है ना, उस फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर जरूर आता है। क्लियर है। अब देखिए यहां एक छोटा सा एग्जांपल दें। लिखिए, यहां मैंने एक वर्ड लिखा है साइड। वर्ड अपने क्या लिखा? साइड। अब इस साइड का यदि अपन फोनेटिक सिंबल की बात करें तो ये इसका फोनेटिक सिंबल है साइड। ओरिजिनल एक्चुअल साउंड इसका साइड है। एक्चुअल साउंड्स ऑफ वर्ड साइड है इसका। लेकिन क्या है कि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं और हमारी राजस्थानी मदर टंग है, तो हमारा जो मदर टंग का जो इफेक्ट है ना, इस वर्ड के ऊपर रहेगा। हम इसे साइड न क्या किए, जो वर्ड यूज करते हैं ना वो ये करते हैं कि सेड दे दे, पीछे बस आने लग रही है, सेड दे दे भाई, सेड। क्लियर। अब देखिए साइड का सेड कर दिया, और इसी को यदि पंजाबी स्पीकर जो है वो इसको कहेगा सैड दे दे। अब देखिए वर्ड है साइड, पंजाबी स्पीकर बोल रहा है सैड, और मारवाड़ी क्या कह रहा है? सेड। अब यदि अपन राजस्थान इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर आपको पता है जितने कितने स्टेट हैं, और हर कोस्ट के ऊपर आपको पता है कि लैंग्वेज चेंज होती है। और इसी प्रकार पूरे वर्ल्ड की अपन बात करें और पूरे वर्ल्ड की जो लैंग्वेज जो है, लोकल लैंग्वेज का यदि इफेक्ट इंग्लिश के ऊपर पड़े तो इंग्लिश शायद समझना सुनना बड़ा मुश्किल हो जाए, तो हम जो है वो कम्युनिकेशन तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर मदर टंग का अपना अपना क्या रहता है? इफेक्ट रहता है। और यही कारण है कि आज चाहे आप एमए कर चुके हो, चाहे बीएड कर चुके हो, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रहा है या नहीं रहा। एक एमए एक्चुअल में क्या होता है कि अपन किसी भी लैंग्वेज को आपके पास एक बुक दे दी जाए या अखबार दे दिया जाए तो मोस्टली यही होगा कि 90 to 98% जो उसके अंदर लिखा है वो समझ लेते हैं, हम उसे आसानी से समझ लेते हैं क्योंकि हमें इतना आता है। लेकिन यदि हम उसी को किसी टीवी के अंदर कमेंट्री सुने या इंग्लिश की न्यूज सुने तो हमारे एक दो पल्ले जो वर्ड्स जो है ना वही पल्ले बढ़ते हैं, बाकी कुछ भी पल्ले नहीं बढ़ता, सारा ऊपर से जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि उस वर्ड का जो एक्चुअल साउंड जो था, उसका प्रोनाउंसिएशन जो था वो हमें नहीं पता। हमने जो सीखा है वो हमारी मदर टंग के अंदर, इफेक्ट ऑफ हमारे मदर टंग के कारण जो हमने सीखा है। क्लियर है। कुछ ये होता है कि टीचर्स जो हैं वो अपने आप को एक्स्ट्रा दिखाने के चक्कर में भी प्रोनाउंसिएशन बिगाड़ देते हैं। अब देखिएगा शब्द है हमारे पास COW। वर्ड क्या है? COW। अब देखो इसको कई तो बोलेंगे काव, दिखाने के लिए काव,
कोई इसको कहेगा काऊ, लेकिन एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में इसका जो प्रोनाउंसिएशन जो है, एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन काऊ है, काऊ, नॉट ए काऊ। ठीक है, एक वैसा एक्सप्रेशन कर देने से ही किसी भी वर्ड का जो है ना वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन क्या है? काऊ, नॉट ए काऊ। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम जो आती है, इसकी प्रॉब्लम जो है ना आगे जब अपन आगे जब तक इसको सीखेंगे नहीं तो ये समस्या हमारे लिसनिंग के अंदर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, हमारे ये दो एस्पेक्ट्स के ऊपर तो हम काम करते हैं। हम रीडिंग भी करवाई जाती है स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर राइटिंग भी करवाई जाती है, लेकिन न तो लिसनिंग हो पाती है और न ही स्पीकिंग हो पाती है। जब तक हम प्रॉपर वर्ड सुनेंगे नहीं तब तक हम स्पीक नहीं करेंगे। जैसा हम सुनेंगे वैसा हमारा क्या रहेगा? प्रोनाउंसिएशन रहेगा। क्लियर है? इसलिए ऐसी खिचड़ी न बन जाए, इसकी खिचड़ी ना बन जाए, तो जो है वो IPA ने जो लिया है वो क्या है? फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए, फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एक्चुअल साउंड्स दैट मेक्स द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज, और एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओवन करेक्ट। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक, क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक नहीं शब्द है ये, characteristic, and there are sounds in English that you might not use in your language। कि जो इंग्लिश, प्रत्येक लैंग्वेज का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपने साउंड्स होते हैं। देयर आर साउंड्स इन इंग्लिश, अपने साउंड्स होते हैं, लेकिन उन साउंड्स के अंदर आप कभी भी अपनी जो लैंग्वेज जो है उस लैंग्वेज को उसके अंदर मिक्स नहीं कर सकते। अब देखिए, किसी हरियाणवी से पूछा जाए कि हाउ आर यू, कैसे हो भाई? फाइन सू, फाइन सू। अब देखिए, फाइन इंग्लिश वर्ड, सू हमारी मारवाड़ी, ठीक है, या सॉरी हरियाणवी लैंग्वेज। तो ये दो लैंग्वेज को मिक्स कर दिया, कोड मिक्सिंग जो उसने किया है। क्लियर है? तो फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? एक्चुअल साउंड्स स्टडी ऑफ द एक्चुअल साउंड्स इज कॉल्ड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब इसके अंदर भी दो बातें ध्यान में रखना कि फोनेटिक्स और ट्रांसक्रिप्शन इन दोनों में भी फर्क है। यदि हम फोनेटिक की बात करें तो फोनेटिक जो है फोनेटिक सिंबल है। फोनेटिक क्या है? सिंबल है। क्लियर है? और ट्रांसक्रिप्शन इसका क्या है? साउंड है। ट्रांसक्रिप्शन इसका क्या है? साउंड है। फोनेटिक जो है वो क्या है? सिंबल है, और ट्रांसक्रिप्शन इसका क्या है? साउंड है। तो अब इस लैंग्वेज को क्या है कि यूनिवर्सल बनाने के लिए एक संगठन IPA, गौर से ध्यान देना इस बात पे, ये क्वेश्चन जो है वो RPSC के अंदर रिपीट हुआ है। IPA, फुल फॉर्म ऑफ IPA, फुल फॉर्म ऑफ IPA। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना, जब फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं कि जो हमारे वॉवल्स हैं ना, A, E, I, O, U, इनके साथ कभी भी R आए, इनके साथ जब भी R आएगा, आगे अपन इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे, जब भी R आएगा तो ये R जो है ना, ये रे का साउंड नहीं देगा। ये ध्यान रखना, ये रे जो है वो R जो है वो रे का साउंड नहीं देगा, ये ए का साउंड देगा। किसका साउंड देगा? ए का साउंड देगा। ध्यान रखना। तो ये इसको फॉर्म नहीं बोलेंगे, फॉर्म, ठीक है, क्योंकि यहां R साइलेंट रहेगा। फुल फॉर्म ऑफ IPA। अब देखिए, IPA की यदि फुल फॉर्म की अपन बात करें तो इसका है इंटर नेशनल फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब यहां एक बात ध्यान में रखनी है, एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन दिया जाएगा ना, IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, सॉरी
फोनेटिक अल्फाबेट, क्षमा चाहूंगा, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। अब देखिए ये सभी को पता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, और ये बात ध्यान में रखना कि जब अपन कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, और जिस लाइन को आप पढ़ रहे हो, उस लाइन को बहुत गौर से, ठीक है, चेतन अवस्था में, कॉन्शियस माइंड के साथ पढ़ना पड़ेगा। देख लिया इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। अब ये ध्यान में रखना ये तीनों वर्ड्स सिंगुलर हैं, तीनों वर्ड जो है ना, ये तीनों वर्ड सिंगुलर हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। एग्जाम के अंदर कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए वो आपको छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स देगा। इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट। अब देखिए यहां उसने इसको प्लूरल कर दिया, तीसरे के अंदर फिर वो आपको ये दे देगा इंटरनेशनल फोनेटिक, ये तो सिंगल कर दिया, लेकिन इसको अल्फाबेट्स कर देगा। और अल्फाबेट्स का मीन आपको पता है, अल्फाबेट्स का मीन लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज का ये सिनोनिम है अल्फाबेट्स। क्लियर है? अल्फाबेट का जो सिनोनिम जो है ना, अल्फाबेट्स मींस लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ प्लूरल कर दिया, तो एग्जाम के अंदर क्या होता है, पढ़ा हुआ है, आपको पता है, आपने पढ़ा है, आपको पता है कि आईपीए का मतलब क्या, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सिंगुलर कौन सा था और प्लूरल कौन सा था। इसलिए ध्यान रखना कि ये तीनों फॉर्म सिंगुलर रहती है, ये तीनों फॉर्म क्या रहेंगी, सिंगुलर रहेंगी। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट तीनों सिंगुलर है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? अब देखिए यदि अपन नेक्स्ट बात करें कि यदि इंग्लिश की, अपने इंग्लिश की अल्फाबेट की बात करें, अल्फाबेट, ये ध्यान रखना, अल्फाबेट की बात कर रहा हूं मैं। अल्फाबेट्स, फिर आपको दोबारा क्लियर कर दूं, अल्फाबेट्स ये सिनोनिम है लैंग्वेज का। किसका सिनोनिम है? लैंग्वेज का। क्यों? आप ये भी ध्यान में रखना कि इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज का कभी भी प्लूरल नहीं होता, लैंग्वेजेस नहीं होता। लैंग्वेज सिंगुलर और प्लूरल सेम फॉर्म रहती है लैंग्वेज की। आपने लिखा आई नो मैनी, चाहे तो आप इसको लिख दो अल्फाबेट्स, और चाहे आप इस अल्फाबेट्स के स्थान पर क्या लिख दो, लैंग्वेज। आई नो मैनी लैंग्वेज, लैंग्वेजेस नहीं करोगे, ध्यान रखना, लैंग्वेज कभी भी प्लूरल नहीं होती। अच्छा, आई नो मैनी अल्फाबेट्स, ठीक है। इसलिए मैंने कहा है कि यदि अपन इंग्लिश की बात करें और इंग्लिश के अल्फाबेट की बात करें, तो इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स जो हैं, फिर ध्यान देना, अल्फाबेट्स नहीं है, अल्फाबेट। इंग्लिश के टोटल जो अल्फाबेट जो हैं, टोटल अल्फाबेट जो है वो 26 हैं। कितने हैं? 26 है। अब इन 26 अल्फाबेट जो हैं, लेकिन इसकी यदि अपन साउंड की बात करें, किसकी बात करें? साउंड की। इस 26 अल्फाबेट की जो साउंड जो है वो क्या है? 44 है। क्या 44 है? अब देखिए माइंड में एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन, कि माइंड में क्वेश्चन बनता है कि यदि 26 अल्फाबेट हैं तो उसकी साउंड 44 कैसे? देखिएगा, जैसे आपने यहां मैं कुछ वर्ड्स लेता हूं, ऑल, फादर, क्लियर, अबाउट, एप्पल। यहां अपन 4 वर्ड्स की बात कर रहे हैं, यहां भी ए और एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए। अब देखिए इसका यदि आप प्रोनाउंसिएशन करोगे तो ऑल, है ना, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसका ये हो जाता है, यानी कि ए जो है ये साउंड किसका दे रहा है? ओ का। यहां फा साउंड किसका आ रहा है? फा, आ का साउंड आ रहा है। यहां अबाउट
ये इसका फोनेटिक सिंबल हो जाता है। यहाँ अ का साउंड आ रहा है, यानी कि यहाँ ओ आ रहा था, यहाँ आ दे रहा है, यहाँ ए दे रहा है, और यहाँ इसको अपन लिखते हैं एप्पल। ये आपको ध्यान होगा, इसका मतलब यहाँ ए आ रहा है। अब देखिए वर्ड तो आपने अकेला ए फॉर एप्पल ही लिखा था ना, और इस ए फॉर एप्पल ने यहाँ ओ का साउंड दिया, यहाँ आ का साउंड दिया, यहाँ अ का साउंड दिया, यहाँ ए का साउंड दिया। क्लियर? एप्पल। अब वो तो अपन बाद अभी आगे डिटेलली चर्चा करेंगे कि ये ए जो है वो ओ का साउंड कब देता है, आ का कब देता है, ए का कब देगा और ए का कब देगा, ये तो बाद की बातें हैं। लेकिन यहां यदि अपन वर्ड की बात करें कि ए फॉर एप्पल ने यहां साउंड कितने प्रोड्यूस किए? 4। उसी प्रकार टोटल तो 26 हैं, ये 26 टोटल जो साउंड देते हैं ना, वो कितने साउंड देते हैं? 44 साउंड देते हैं। क्लियर? कितने टोटल साउंड देंगे? 44 साउंड देंगे। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे कि इन 26 को यदि आप डिवाइडेड करेंगे अपन, तो सभी को पता है कि ये कॉन्सोनेंट्स और इधर वॉवल्स। आपको पता है कॉन्सोनेंट्स 21 है और वॉवल्स 5 है। कॉन्सोनेंट कितने? 21 है और वॉवल्स कितने हैं? 5 है। ये 21 कॉन्सोनेंट जो हैं, ये साउंड जो करेंगे, इनकी जो साउंड होगी 21 की, इनकी साउंड्स होगी 24। कितनी होगी? 24 साउंड्स होगी। कॉन्सोनेंट तो 21 है, लेकिन साउंड कितनी करेंगे? 24। वॉवल्स हैं हकीकत में 5 ही। कितने हैं? 5। इन 5 की जो साउंड जो रहेगी, इन 5 की जो साउंड है वो है 20। इन 5 की जो साउंड जो है ना वो है 20। देखिए आगे फिर इसको कॉन्सोनेंट साउंड्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार से डिवाइडेड करेंगे, बताएंगे भी। और वोवल्स जो है इसको भी अपने डिप्थोंग्स और मोनोफ्थोंग्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो जिसकी अभी अपन चर्चा करते हैं। तो ये ध्यान में रखना, अल्फाबेट 26 है, कॉन्सोनेंट 21 है, वोवल्स 5 है। कॉन्सोनेंट 21 साउंड कितनी दे रहे हैं? 24 दे रहे हैं। वोवल्स 5 है, साउंड कितनी देंगे? 20 देंगे। यहां तक क्लियर है? इसकी अपन बात कर रहे हैं कि वोवल्स 5 है, साउंड कितनी है? 20 है। साउंड कितनी है? 20 है। और इस 20 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है, मोनोफ्थोंग्स, प्योर वोवल्स या वोकॉइड्स, मोनोफ्थोंग्स, प्योर वोवल्स या वोकॉइड्स। इनकी टोटल जो नंबर ऑफ जो है वो है 12। कितने हैं? 12 है। और इस 12 को आगे फिर 2 पार्ट्स में फिर डिवाइडेड किया है, शॉर्ट वोवल्स और लॉन्ग वोवल्स। क्लियर है? शॉर्ट छोटी मात्रा होती है और लॉन्ग जो बड़ी मात्रा होती है ना। तो जो शॉर्ट वोवल्स जो की जो संख्या है वो 7 है, आगे डिटेल करेंगे। लॉन्ग वोवल्स की जो संख्या है वो कितनी है? 5 है। क्लियर? और डिफ्थोंग्स की बात करें, वोवल इनको ग्लाइड्स भी बोलते हैं। डिफ्थोंग्स को वोवल ग्लाइड्स भी कहा जाता है, कॉन्टोइड्स भी कहा जाता है, और इनकी संख्या कितनी है? 8। तो 12 और 8 टोटल साउंड कितनी होगी वोवल्स की? 20 होगी। अब कॉन्सोनेंट की यदि अपन बात करें तो कॉन्सोनेंट साउंड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो अपन उनको देखते हैं कि वो कौन कौन से 3 टाइप्स हैं। वॉल, नॉट ए वोवल, वॉल, फोनेटिक सिंबल, वॉल। जो वॉल साउंड जो थे, वॉल साउंड्स को हमने 2 टाइप्स में डिवाइडेड किया, मोनोफ्थोंग और डिप्थोंग। मोनोफ्थोंग को अपन मोनोफ्थोंग है, प्योर वोवल्स है या वोकॉइड्स है 12, उसको फिर अपने 2 टाइप्स में डिवाइडेड किया, लॉन्ग और शॉर्ट में। शॉर्ट 7 थे, लॉन्ग 5 थे। डिप्थोंग थी, डिप्थोंग को अपने वॉल्स ग्लाइड्स भी कहते हैं, कॉन्टोइड्स भी कहते हैं, उनकी संख्या 8 थी। अब अपन कॉन्सोनेंट
consonant, sorry, consonant, not a consonant, consonant sounds can also be classified into 3 types. जो कॉन्सोनेंट साउंड जो है उनको 3 प्रकार से डिवाइडेड किया गया 3 टाइप से। कौन कौन से हैं? पहला तो है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, फिर है प्लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, और थर्ड है पोजीशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, कि यदि अपन कॉन्सोनेंट साउंड की अपन बात करें तो कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो 3 प्रकार से डिवाइडेड किया गया है। जितने टाइप्स में डिवाइडेड किया गया 3 प्रकार से। जब तक इन चीजों का अपने को नहीं पता चलेगा हमारा कभी भी एक्चुअल साउंड नहीं आएगा। इनके बारे में जब तक हमें पता नहीं चलेगा चर्चा करेंगे, डिटेल करेंगे। नेचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, प्लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, पोजीशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स क्या है। इन 3 टाइप्स के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड्स को क्या किया गया है, डिवाइडेड किया गया है। तो अपन सबसे पहले जो चर्चा करते हैं वो करेंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। कॉन्सोनेंट साउंड्स की अपन बात करें अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। और ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, नेचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहला आता है प्लासिव। देखिए पहले ओ बड़ा डिप्थोंग है, सईव, प्लासिव। और ये प्लासिव की जो संख्या है ये 6 है। ये पिछली बार और उससे पिछली बार रीड के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्लसिव है कितने हैं। ठीक है, कौन कौन से अपन बात करेंगे। प्लसिव की जो नंबर ऑफ जो है वो है 6। अब प्लसिव होते कौन से हैं, प्लसिव, प्लसिव, ठीक है, इसको प्लसिव नहीं बोलोगे। प्लसिव कौन से हैं, कंप्लीट क्लोजर ऑफ द एयर पैसेज इन द माउथ, कि उन वर्ड्स को बोलने के लिए प्लसिव कौन से होते हैं, वो वर्ड्स जो होते हैं जो क्या कि उनको बोलने के लिए जो एयर जो है ना, एक तो वो लंग्स से आनी चाहिए, और फिर हमारा मुंह जो है ना वो सारी की सारी जो एयर जो है मुंह में इकट्ठी हो, कंप्रेशन बढ़े, और फिर उस मुंह से उस जो एयर को क्या करते हैं अपन, सडन रिलीज करेंगे। क्या करेंगे, सडन रिलीज की जाती है, वो क्या है, प्लसिव है। देखिए कंप्लीट क्लोजर ऑफ द एयर पैसेज इन द माउथ, सारी की सारी हवा लंग से इकट्ठी करके मुंह में इकट्ठी करनी है, फिर उसका सडन रिलीज करना है उसको। ठीक है, कंप्लीट क्लोजर ऑफ द एयर, कंप्लीट क्लोजर ऑफ द एयर पैसेज इन द माउथ। सेकंड क्या है, कंप्रेशन ऑफ एयर कमिंग फ्रॉम लंग्स, कहां से आनी चाहिए, लंग से आनी चाहिए। और थर्ड क्या है, इन वर्ड्स को बोलने के लिए उस एयर का अपन क्या करेंगे, सडन रिलीज करेंगे। क्या करेंगे, सडन रिलीज करेंगे। इनकी संख्या कितनी है, 6 है। अब देखिए ये कौन कौन से हैं, इनमें सबसे पहले आता है प। देखिए कहां से सांस ले रहे हो आप, बोल के देखिए, लंग से, फिर मुंह के अंदर आपने उसको क्या किया, इकट्ठा किया, प, फिर एकदम से रिलीज किया, प, प, क्लियर, प, ब, ट, ड, के, जी, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है, ये जो 6 हैं, प है, ब है, ट है, ड है, क है और ग है। क्या है, प, ब, ट, ड, क, ग। क्लियर, पी, बी, टी, डी, के और जी, ये जो 6 जो हैं ये कौन से हैं, प्लसिव है। कौन से हैं, प्लसिव। ठीक है, हिंदी के अंदर प, ब, ट, ड, कै और ग। क्लियर, कैसे बोला जाएगा, प्लसिव कौन से होंगे। देखिए 2 बातें, एक तो जो आपने क्या करना है, जो एयर लेनी है इन वर्ड्स को बोलने के लिए, कहां से आएगी, लंग से आएगी। देखिए डीप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लंग से आएगी। फिर उस एयर का कंप्रेशन जो है माउथ के अंदर, उसको क्या करना है, इकट्ठा करना है। फिर उस हवा को अपने सडन रिलीज करेंगे, उस एयर को अपन क्या करेंगे, सडन रिलीज करेंगे। ये जो 3 क्वालिटीज जो है ये किस में है, प्लसिव में है। प्लसिव की संख्या कितनी है, 6 है। कौन कौन से हैं, प, ब, ट, ड,
क ग। आप यदि 2-3 बार रिपीट करोगे ना तो आपको यूं लगेगा कि जैसे ये दम निकल रहा है, सांस चढ़ रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लंग से एयर लेके मुंह के अंदर उसका कंप्रेशन बना के सडन सारे क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। क्लियर है? ये है प्लसिव। प्लसिव की संख्या कितनी है? 6 है। क्लियर है? आज के लिए इतना, फिर उसके बाद में हम इनके सारे जो टाइप्स जो है वो करेंगे, फिर किस वर्ड्स के लिए कौन से वोवल्स के लिए क्या आएगा ये पूरी स्टडी करेंगे। अब देखिए 2 विचार हैं। एक तो जैसे ही आपका ये फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है तो देखिए टीचिंग मेथड्स रहते हैं, लिटरेरी टर्म्स रहती हैं और कुछ और पार्ट्स भी रहता है जिसको करवाना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपन ऑनलाइन क्लास ले ली जाए, कोई तकरीबन 8-9-10 बजे, 8 और 9 के बीच शाम के वक्त। तो एक तो इस चीज़ का मुझे आप कमेंट ज़रूर करके बताना कि क्या लाइव क्लास शुरू की जाए या नहीं। सेकंड कि देखिए कि आपके बहुत ही पॉजिटिव मुझे आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपके अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे इनर और आउटर दोनों प्रकार का मोटिवेट करते हैं। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के अंदर, लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर करें, कोई कमी है तो भी बताएं, कोई खास बात नहीं है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लिख लीजिए, कैसा लग रहा है तो बता दीजिए, लेकिन शेयर चैनल को ज़रूर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।